बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ शहबाज महराज और चलते हैं आज अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 की जानिब। सबसे पहले आज के लेक्चर की आउटलाइंस। हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में किए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आज के लेक्चर में करेंगे और लास्ट पे स्टूडेंट्स के लिए एक असाइनमेंट होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, एडिशन प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम लेट कर लेंगे a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा c प्लस आयोटा d। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होके a प्लस सी और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होके b प्लस डी आ जाएगा। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें चाहिए 3 एलिमेंट्स। फॉर ऑल a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 3 नंबर सेलेक्ट किए और इन तीनों नंबर्स को इस तरह से ऐड करेंगे कि नंबर 1 और 2 पहले ऐड किए जाएंगे, बाद में नंबर 3 ऐड करेंगे। यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3 पहले ऐड करेंगे और बाद में वहाँ पे नंबर 3 ऐड किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d और e प्लस आयोटा f। स्टूडेंट, जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो a प्लस सी आ जाएगा और यहाँ से b प्लस डी और आयोटा कॉमन आ जाएगा। लास्ट वाला नंबर वैसे ही। अब हमारे पास ये रियल पार्ट a प्लस सी जब e के साथ ऐड होगा तो a प्लस सी प्लस ई आ जाएगा और यहाँ पे b प्लस डी प्लस f आ जाएगा। तो इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड एज इट इज पहले क्वेश्चन से देख के हमने लिख ली। अब इन दो नंबर्स को पहले ऐड करना है तो c प्लस ई रियल पार्ट आ जाएगा और d प्लस f ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। इसके बाद जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें ऐड करना है तो a प्लस सी प्लस ई आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा कॉमन इन दोनों नंबर्स में से और b प्लस डी प्लस f आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत देखा जाए तो a प्लस सी के ऊपर पहले ब्रैकेट लग जाएगी और b प्लस डी के ऊपर ब्रैकेट यहाँ पर पहले आ जाएगी। तो ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के जैसा बन जाएगा। तो हम वहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 0 प्लस 0 आयोटा ये एडिशन के लिहाज से एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अगर हम कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर लें a प्लस आयोटा b, तो जब आप 0 प्लस आयोटा 0 को a प्लस आयोटा b में ऐड करेंगे तो 0 प्लस a और 0 प्लस b इसके साथ आयोटा आ जाएगा। तो ये a प्लस आयोटा b बन जाएगा। ये बिल्कुल वही नंबर है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अगर कोई नंबर ऐड करने से बिल्कुल फ़र्क ना पड़े तो उसको हम आइडेंटिटी कहते होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी होगी 0 प्लस आयोटा 0। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a प्लस आयोटा b तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस a माइनस आयोटा b। जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में आंसर आ जाएगा 0 प्लस आयोटा 0। तो इस तरह से एडिटिव इनवर्स हुआ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 2 एलिमेंट्स चाहिए a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d। ये 2 नंबर्स हम इनको ऐड करेंगे a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d लिख के। रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड होगा। अगर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें c प्लस आयोटा d, a प्लस आयोटा b, यानी पहले हमने ये a वाली टर्म पहले लिखी और बाद में a वाली टर्म बाद में लिख दी। इसको अगर ऐड करें तो ये आएगा c प्लस a और d प्लस b। अब चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के अंदर तो होती है तो मैं c प्लस a की जगह पर a प्लस सी लिख सकता हूँ और d प्लस b की जगह पर b प्लस डी लिख सकता हूँ।
तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम आ गए। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मौजूद होती है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज़ का प्रूव कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसके लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। जब इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी माइनस ए डी प्लस बी सी, ये आंसर आएगा। और ये भी चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करता है, तो सो हम क्या देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तीन एलिमेंट्स ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ लेट कर लिए कि ये बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि ए पहले दूसरे एलिमेंट को पहले ज़रब करें और दूसरे तीसरे एलिमेंट को पहले ज़रब करें। आंसर दोनों सूरतों में इक्वल आता है, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी और ई प्लस आयोटा एफ। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा ए सी माइनस बी डी, क्योंकि रियल पार्ट्स का प्रोडक्ट इमेजिनरी पार्ट्स का प्रोडक्ट, दरमियान में सिंबल माइनस आएगा। अब इसके बाद रियल पार्ट इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई होके ए डी और इमेजिनरी पार्ट रियल के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस का बी सी आ जाएगा। लास्ट वाला थर्ड एलिमेंट एज इट इज। अब जब इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये ठहरा रियल पार्ट, रियल पार्ट को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए सी माइनस बी डी इंटू ई। फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी प्लस बी सी, साथ में एफ आ जाएगा और दरमियान में सिंबल नेगेटिव का। रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ, इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ, दरमियान में माइनस लगा दिया। अब ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना है, रियल पार्ट को इधर एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में आ जाएगा प्लस का सिंबल, और इमेजिनरी पार्ट को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट को ई से मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये बन जाएगा, अगर मैं ई को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ए सी ई माइनस बी डी ई आ जाएगा। इसी तरह एफ को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए डी एफ और माइनस बी सी एफ आ जाएगा। ये हो गया इसका रियल पार्ट। अब इस पोर्शन की बात करते हैं तो एफ को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ए सी एफ आ जाएगा और माइनस बी डी एफ आएगा, प्लस का सिंबल वैसे ही लिखा। अब ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी ई प्लस बी सी ई आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है। स्टूडेंट इसमें इस सारे क्वेश्चन के अंदर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना निस्बतन थोड़ा सा मुश्किल है लिखने के हवाले से। राइट हैंड साइड में तीन नंबर्स लिखे। अब की बार हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में ए प्लस आयोटा बी वैसे ही आ गया, सी इंटू ई माइनस डी इंटू एफ, यानी रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया, प्लस का सिंबल लगा के अब ऑपोजिट करना है, सी को एफ के साथ और ई को डी के साथ। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ए को मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों के साथ, ए सी ई माइनस ए डी एफ, ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बी को इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा बी सी एफ, माइनस का सिंबल इसलिए आया क्योंकि इसकी हमने डायरेक्शन चेंज करके लिखनी है, और फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी डी ई आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया एक पोर्शन रियल पार्ट वाला। इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करने के लिए प्लस आयोटा लिखेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस पोर्शन के साथ तो ए जब मल्टीप्लाई होगा सी एफ के साथ तो ए सी एफ, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए डी ई आ जाएगा, और बी को मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो बी सी ई माइनस बी डी एफ, ये पोर्शन बन जाएगा। और ये एग्जैक्ट वही है
जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पहले आ चुकी है। तो सो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी नेक्स्ट हमने प्रूव करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 1 प्लस आयोटा 0 ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। 1 प्लस आयोटा 0 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बिकॉज अगर आप कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a प्लस आयोटा b, जब आप a प्लस आयोटा b को 1 प्लस 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू ए का आंसर आ गया a। इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो -0b, फिर प्लस आयोटा। अब 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा b से यानी b से, तो 1 इंटू b, और 0 मल्टीप्लाई होगा a से, तो 0 इंटू a। स्टूडेंट इसका ये ख़त्म हो जाएगा तो टोटल आंसर आएगा a, और ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा प्लस आयोटा b। तो जिस नंबर से हमने 1 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई किया है वही नंबर हमारे पास आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा अगर a और b ये ज़ीरो नहीं होंगे। यानी 0 प्लस आयोटा 0 ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन C फॉर ऑल a प्लस आयोटा b, जो कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो देयर एग्जिस्ट a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये एक ऐसा नंबर होगा जो हमेशा इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, बिकॉज जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, जब भी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमेशा 1 प्लस आयोटा 0 आता है। आप स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लिकेशन खुद कीजिएगा स्लाइड रोक कर। तो यहाँ से साबित हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रूव करते हैं। फॉर ऑल हमारे पास दो नंबर्स हैं a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत आप इसको पहले लिख के मल्टीप्लाई करें या बाद में लिख के मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ac माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद राइट हैंड साइड अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और डी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सी ए माइनस डी बी, और यहाँ पर सी बी प्लस डी ए आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इनकी जगह चेंज करेंगे, ए सी माइनस बी डी और ये बी सी प्लस ए डी आयोटा के साथ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यही हमने प्रूफ करना था। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की पांचों प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूव हुई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड a, b, c, d और प्लस e, f। अब इसको आयोटा की शक्ल में लिखेंगे तो a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d और e प्लस आयोटा f आ जाएंगे। तीनों कन्वर्ट हुए आयोटा की फॉर्म में। इनको अगर अंदर ऐड करें तो c प्लस e और d प्लस f इसके साथ आयोटा आ जाएगा। a प्लस आयोटा b, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो a को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो a जब मल्टीप्लाई होगा c प्लस e के साथ तो a इंटू सी प्लस ई और b इंटू डी प्लस एफ के साथ माइनस का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह प्लस आयोटा, अब ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना है, a को मल्टीप्लाई करना है डी एफ के साथ और b को मल्टीप्लाई करना है सी ई के साथ, c प्लस ई के साथ। तो यहाँ से अब जब ये अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ प्लस का आयोटा ए डी प्लस ए एफ और बी सी प्लस बी ई।
तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब बारी इसकी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर्स हैं, सबसे पहले इनको हमने आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया और आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, साथ माइनस, फिर ऑपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का आयोटा, ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। इधर भी मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, ए ई माइनस बी एफ और प्लस ए एफ प्लस बी ई। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब चूंकि हमने इनको फर्दर ऐड करना है तो एडिशन के लिए रियल पार्ट इधर से आ गया और इधर से भी रियल पार्ट आ गया और इमेजिनरी पार्ट ये यहाँ से प्लस के सिंबल के साथ और ये टर्म भी इमेजिनरी पार्ट में आ गई। नेक्स्ट जस्ट इनको रीअरेंज किया गया है, ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ और प्लस आयोटा ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई। तो ये साइड बिल्कुल लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल है। तो सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट इसका बनता है 4 माइनस 5 आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली साइड पे 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो उसका आंसर आएगा 8 माइनस 10 आयोटा। जब माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 28 आयोटा और प्लस 35 आयोटा स्केयर आ जाएगा। नीचे वाली साइड पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगेगा तो 4 स्केयर माइनस 5 आयोटा स्केयर बन जाएगा। दोनों आयोटा स्केयर्स की जगह पे हम लगा देंगे -1, तो -1 लगाने से ये बन जाएगा -35 और ये हो जाएगा प्लस 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16 और जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो -38 आयोटा और प्लस का 8 वैसे ही। इसके बाद 8 माइनस 35 उसका आंसर आ जाएगा -27 और साथ में -38 आयोटा वैसे ही और नीचे बन जाएगा 41 को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर मुझे बताना है रियल पार्ट, जो कि आयोटा के बगैर हिस्सा रियल पार्ट होता है और आयोटा के साथ वाला हिस्सा इमेजिनरी पार्ट होगा, वो हमने इसका इमेजिनरी पार्ट साथ मेंशन कर दिया है। इसके अगले 2 पार्ट्स भी इसी तरतीब से इसी तरह से हैं, तो हम उन पार्ट्स को ज़रा जल्दी कर लेंगे। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले ऊपर स्केयर ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो इसको अगर थोड़ा देखें तो -2 का स्क्वेयर, 3 आयोटा का स्क्वेयर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये आ जाएगा -2 का स्क्वेयर 4, ये 3 का स्क्वेयर 9 और आयोटा स्क्वेयर साथ वैसे ही, और ये टोटल बन जाएगा -12 आयोटा। नीचे वाली साइड पे 1 प्लस आयोटा एज इट इज़। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वेयर की जगह लिखेंगे -1, तो ये बन जाएगा -9। अब 4 - 9 का आंसर अगले स्टेप में आ जाएगा -5। तो ये अब एक ऐसी स्टेटमेंट बन गई है जो हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसी है। तो इससे आगे सॉल्व करने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर -5 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -5 और प्लस 5 आयोटा, और जब -12 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा और प्लस 12 आयोटा स्केयर, और नीचे 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्मूले से। नेक्स्ट आयोटा स्केयर की जगह पर हम लगाएंगे -1, ये आ जाएगा -5 एज इट इज़, प्लस 5 माइनस 12 ये बनेगा -7 आयोटा, और जब ये आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा -12, और नीचे आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे तो वो हो जाएगा +1। तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, और ऊपर -5 - 12 -17 आ जाएगा, साथ में -7 आयोटा।
तो 2 को अलग अलग दोनों पे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से रियल पार्ट आएगा -17/2 और इमेजिनरी पार्ट आएगा -7/2। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इनमें, अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, ऊपर आ जाएगा अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे जब -1 लिखेंगे तो ये दोनों +1 और +1 बन जाएंगे। तो ऊपर जो अयोटा +1 आया हुआ है इसको हम रीअरेंज करके 1 प्लस अयोटा लिख देते हैं और नीचे 1 + 1 को 2 बना देते हैं। अब 1 के नीचे 2 अलग और अयोटा साइड पे करके, चूंकि इसके साथ भी एक 1 है, उसको 1/2 लिख दिया है। यहाँ पर रियल पार्ट आ जाएगा 1/2 और बाद में इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 1/2। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसके बाद असाइनमेंट, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये आपकी असाइनमेंट में डालेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।